अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेलरेशन के अंदर एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल के अंदर व्हाट इफ़ एनालिसिस के टूल्स में से एक टूल गोल सीक को डिस्कस करेंगे। एक्सेल के डेटा के टैब में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टूल्स का एक सेट है जो कि यूज़ किए जाते हैं प्लानिंग के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, बजटिंग के लिए, जो कि व्हाट इफ़ एनालिसिस टूल कहते हैं। व्हाट इफ़ जैसे इसका नाम बता रहा है, इफ़ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंड इफ़ वी चेंज द इनपुट, और if we want this value as an output, so how much we have to change the inputs, thing like that। तो इस चीज़ को हम what if analysis कहते हैं। तो there are three tools available in what if analysis tool set: scenario manager, goal seek and data table। तो अभी हम इसमें जो सबसे पहला टूल है, सबसे जैसे आप कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल है, गोल सी किसे यूज़ करेंगे। गोल सी का जो टूल है, जैसे इसका नाम बता रहा है, इट इज़ यूज टू सीक योर गोल। इफ़ यू हैव अ टारगेट इन योर माइंड और आपको आउटपुट पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए एंड यू वांट टू हैव दैट वैल्यू बाय चेंजिंग वन ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स जिसके ऊपर वो आउटपुट वैल्यू डिपेंडेंट है, तो आप गोल सीक को यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक शीट है गोल सीक एग्जाम्पल के नाम से, जिसमें एक स्टूडेंट है जिसके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स उसने अटेन कर लिए एंड देयर इज़ वन सब्जेक्ट विच इज़ नॉट डन येट, दैट इज़ रिसर्च। द गोल इज़ टू अचीव एन एवरेज ऑफ 80, राइट। तो यहाँ हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला लगा हुआ है एंड करंट एवरेज इज़ 77.8। तो नाउ वी आर interested to know how much we have to score in research so that we can have a average of 80, राइट। तो यहाँ गोल आपका ये है कि एवरेज के सेल के अंदर आपको 80 चाहिए, ठीक है, और उसके लिए आपने चेंज करना है रिसर्च को। सो व्हाट वैल्यू वी शुड पुट इन द रिसर्च सेल टू हैव एन 80 हियर, राइट। तो डेटा के टैब में जाते हैं, गोल सीक, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक। गोल सीक का पहला इनपुट होता है सेट सेल, दैट इज़ योर टारगेट सेल जिसमें आपने अपना गोल अचीव करना है। इट इज़ सेलेक्टेड, दैट इज़ एवरेज मार्क्स एंड रिमेंबर इट मस्ट बी अ फार्मूला सेल, कि एक ऐसा सेल होना चाहिए तो 2 3 4 5 6 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो और उन डिपेंडेंट वैल्यूज़ में से किसी एक को चेंज करके अपना गोल अचीव कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी सेलेक्ट द टारगेट सेल, दैट इज़ एवरेज मार्क्स। टू वैल्यू, दैट इज़ योर गोल, कि आपने इसे कहाँ लेके जाना है, वी हैव टू टेक इट टू द 80। एंड बाय चेंजिंग सेल, इसके लिए कौन सा सेल आपने चेंज करना है, अपने रिसर्च के सेल को चेंज करना है। तो ओके करते हैं एंड देयर यू कैन सी इट इज़ परफॉर्मिंग एनालिसिस एंड ओके, सो वी आर डन। इफ़ यू स्कोर 91 मार्क्स इन द रिसर्च, तो जो आपका एवरेज है वो 80 के ऊपर पहुंच जाएगा। सो यू आर एबल टू अचीव योर गोल, राइट। एक और एग्जांपल से इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। यहाँ पे आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि आप सेल कर रहे हैं, जिसकी प्राइस 47.95 है, इसकी कॉस्ट आपको $12.63 आ रही है, ठीक है। आपकी एक फ़िक्स कॉस्ट भी है इसकी प्रोडक्शन में, दैट इज़ 750,000, ठीक है जी। ये 10,000 यूनिट्स हैं जो कि आप सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के, और 40% आप जो है वो डिस्काउंट भी दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को ऑन दिस प्रोडक्ट। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू, ठीक है, जिसका फॉर्मूला लगा हुआ है आपके पास कि प्राइस पर यूनिट इंटू यूनिट सोल्ड इंटू 1 माइनस डिस्काउंट। तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ रहा है, टोटल कॉस्ट आ रही है कि जी कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड प्लस योर फिक्स कॉस्ट, राइट। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ रही है, और प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा हुआ है हमारे पास, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एंड राइट नाउ वी कैन सी द प्रॉफिट इज़ इन नेगेटिव, जो ब्रैकेट्स हैं आपके पास, और जो प्रॉफिट मार्जिन है उसका भी फॉर्मूला लगा हुआ है, दैट इज़ टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द सॉरी टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय द टोटल रेवेन्यू, और ये हमारे पास अब -204.59% है। अब कहते हैं जी पहला आपका गोल ये है, यू वांट टू अचीव द ब्रेक इवन प्राइस, कि हम ऐसी क्या प्राइस सेट करें कि ब्रेक इवन हो जाए, यानी कि जो प्रॉफिट है ये ज़ीरो पे आ जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस। सो लेट्स यूज़ गोल सीक टू अचीव द फर्स्ट गोल, डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस एंड गोल सीक, ठीक है। सेट सेल प्रॉफिट, टू वैल्यू आर गोल दैट इज़ ज़ीरो, राइट, ब्रेक इवन, एंड बाय चेंजिंग द सेल, और इसके लिए हमें चेंज करना है प्राइस पर यूनिट को, सो दैट इज़ द चेंजिंग सेल। ओके करते हैं एंड देयर यू गो, इट्स अ ज़ीरो एंड द प्राइस पर यूनिट इज़ 146.05, राइट। नेक्स्ट हम कहते हैं जी कि आपने ओवर एंड अबव इसके आगे आपने क्या करना है, यू हैव टू अचीव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। आप कहते हैं हमें 20% का प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, एंड फॉर दैट वी वांट टू इंक्रीज आवर सेल्स। तो कितने यूनिट हमने सेल करने होंगे टू अचीव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% नाउ, राइट। सो डेटा में दोबारा जाते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सी, दिस टाइम सेट सेल इज़ प्रॉफिट मार्जिन, टू वैल्यू आर टारगेट इज़ 20%,
लेट पुट 0.2 दैट इज़ 20% बाय चेंजिंग सेल, और उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं यूनिट सोल्ड. लेट्स क्लिक ओके एंड देयर यू गो 19.99%, ऑलमोस्ट 20%. एंड यू कैन सी कि जी आपके पास जो यूनिट सोल्ड है इट इज़ 13,047 यूनिट. जब आप सोल्ड करेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 20% पे पहुंच जाएगा. तो यू कैन सी कि दिस इज़ द टूल गोल सीक, ठीक है, जिसके ज़रिए वंस यू नो द टारगेट एंड यू वांट टू अचीव द टारगेट बाय मैनिपुलेटिंग वन ऑफ द इनपुट वैल्यूज़ ऑफ द टारगेट सेल, तो आप गोल सीक को यूज़ कर सकते हैं एंड गोल सीक आपके लिए ये काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देता है. ठीक है जी. तो दैट इज़ द गोल सीक टूल. इट्स वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड समटाइम इट इज़ वेरी यूजफुल इन प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग टाइप ऑफ ऑपरेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम व्हाट इफ एनालिसिस के सेकंड टूल डेटा टेबल के साथ हाजिर होंगे.